अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में कस्टमाइजेशन का टॉपिक किया था। कस्टमाइजेशन में मैंने आपको बताया कि कैसे एमएस वर्ड की जो सेटिंग्स है वो चेंज की जा सकती हैं। नए टैब बनाए जा सकते हैं, उन टैब्स में कमांड ग्रुप और कमांड ऐड किए जा सकते हैं, आइकॉन्स चेंज हो सकते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट्स चेंज हो सकते हैं, बटन्स यानी कमांड्स जो हैं वो ऐड या रिमूव हो सकते हैं। और काफ़ी कस्टमाइजेशन जो है मैंने आपको कराई थी। मैंने आपको कस्टमाइजिंग क्विक एक्सेस टूल बार कराया था, कस्टमाइजिंग रिबन बार कराया था और कस्टमाइजिंग स्टेटस बार कराया था। आज के क्लास में हम वर्ड ऑप्शंस करेंगे जो कि यूज़ होते हैं अगर आप चाहते हैं एमएस वर्ड जब ओपन हो तो आपकी एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में ओपन हो। आप अपनी मर्ज़ी से इसकी सेटिंग्स रखना चाहते हैं डिफ़ॉल्ट, तो इस वजह से हम वर्ड ऑप्शंस यूज़ करते हैं। तो वर्ड ऑप्शंस ओपन करने के लिए आपने क्या करना होगा, आपने फाइल पे क्लिक करना होगा और ऑप्शंस। तकरीबन सेम ऑप्शंस हैं जो कि वर्ड दूसरे वर्जन्स में हैं, लेकिन एम एस वर्ड 2016 में एक ही इस स्क्रीन में आपको नया सेक्शन नज़र आ रहा होगा, वो है रियल टाइम कोलाबोरेशन। बाकी स्टार्टअप ऑप्शंस, पर्सनलाइज योर कॉपी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और यूज़र इंटरफेस ऑप्शंस ये सेम है। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप पहले जनरल के ऑप्शन करेंगे और फिर डिस्प्ले करेंगे, प्रूफिंग करेंगे, सेव करेंगे और लैंग्वेज करेंगे और एडवांस में जाएंगे। हम कस्टमाइज रिबन और क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो हम आते हैं जनरल के सेक्शन में। जनरल सेक्शन में जनरल में सबसे पहले एक सेक्शन है यूज़र इंटरफेस ऑप्शंस। इसमें जो है ऑप्शन आपके पास जो है ऑप्शंस हैं। इसी तरीके से दूसरा आपका सेक्शन है, आप एम एस ऑफिस का जो है एम एस ऑफिस को पर्सनलाइज कर सकते हैं बाय चेंजिंग यूज़र नेम एंड इनिशियल्स। एंड उसके अलावा स्टार्टअप ऑप्शंस हैं। ठीक है, हम इस यूज़र इंटरफेस ऑप्शंस पे आते हैं। सबसे पहले शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन है। अब एक चीज़ नोट करें कि हर तमाम जो हमारे कमांड हैं इनमें अगर हम आई एक यानी इसमें सिंबल लगा हुआ है, अगर हम इस पे माउस ओवर करेंगे तो इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो है इस ऑप्शन की वो यहाँ पे आ जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी स्क्रीन टिप के तौर पे। तो शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन ये क्या करेगा, शो मिनी टूल बार व्हेन यू सिलेक्ट टेक्स्ट, यानी जब आप टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे तो आप मिनी टूल बार को शो करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को क्लिक कर दें। द मिनी टूल बार प्रोवाइड्स क्विक एक्सेस टू फॉर्मेटिंग टूल्स। अब जाहिर सी बात है, आपने देखा कि ये ऐसी बार होगी जो सिलेक्शन पे ज़ाहिर होगी। अगर वो आपको ज़ाहिर करनी है तो आप इसको टिक रहने देंगे, ये चेकड रहे। अगर अनचेक करेंगे तो वो मिनी टूल बार डिस्प्ले नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं मिनी टूल बार ना आए तो आप इस ऑप्शन को अनचेक कर दें। अब पहले तो हम देखते हैं मिनी टूल बार सिलेक्शन पे आ रहा है। हाँ बिल्कुल, हम यहाँ किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और आप जैसे सिलेक्ट करेंगे तो एक छोटा सा बार आ जाएगा। दिस बार इज कॉल्ड मिनी टूल बार। इसमें आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे बोल्ड बनाना, टेक्स्ट को इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, कलर चेंज करना और बाकी फ़ॉन्ट साइज वगैरह ये ऑप्शंस जो हैं वो इसमें अवेलेबल हैं। तो ये मिनी टूल बार है, यानी सिलेक्शन जब भी हम सिलेक्शन करेंगे तो ये डिस्प्ले हो रही है। आप देखें मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ तो मिनी टूल बार जो है वो आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि मिनी टूल बार शो ना हो सिलेक्शन पे तो हम इसको अनचेक कर देंगे, ओके कर देंगे। अब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये मिनी टूल बार डिस्प्ले नहीं होगा। ये देखिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ लेकिन अब मिनी टूल बार नहीं आ रहा। अगर मैं इसको चेक करूँगा तो ये मिनी टूल बार सिलेक्शन पे आएगा। तो ये था फर्स्ट जो ऑप्शन है यूजर इंटरफेस ऑप्शन में, शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन। सेकंड है इनेबल लाइव प्रीव्यू। आप देखें जब हम कोई भी डिज़ाइन वगैरह पे या इवन आप होम पे आप क्लिक करें और अगर कोई लेट्स से हम हेडिंग्स चेंज करते हैं, हम किसी भी हेडिंग पे लेके आते हैं तो आप देखें तो उसका प्रीव्यू हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि ये डॉक्यूमेंट हमें कैसे दिखेगा। यानी किसी भी हेडिंग को मैं रखता हूँ तो उसका जो अप्लाई करने से पहले व्यू है यानी प्री व्यू है
वो हमें नज़र आ रहा है कि ये ऐसे अगर आप इसको रखेंगे तो इस किस्म का जो है वो आपका डिस्प्ले होगा हेडिंग, और इस फॉर्मेट में मतलब फॉर्मेटिंग का प्रीव्यू डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं फिर मर्जी होती है कि हम रखें या ना रखें, डिज़ाइन में चले जाते हैं और डिज़ाइन में भी अगर मैं कोई भी यहाँ से थीम वगैरह उठाता हूँ और तो आप देखें हमारे जो टेक्स्ट के फ़ॉन्ट्स वगैरह हैं वो चेंज हो रहे हैं, उनका एक प्रीव्यू नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मुझे ये प्रीव्यू नहीं चाहिए, ये देखें इस पे क्लिक किया मैंने, माउस ओवर किया शेडेड पे, तो उसका प्रीव्यू डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन एक्चुअली ये अभी हमने अप्लाई नहीं किया। हम जैसे माउस हटा देंगे तो ये अप्लाई नहीं होगा। अप्लाई तभी होगा जब हम इस पर क्लिक करेंगे, लेकिन अब हम क्लिक नहीं कर रहे, हम सिर्फ माउस ओवर कर रहे हैं, तो हमें एक प्रीव्यू नज़र आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि ये प्रीव्यू जो है वो नज़र ना आए, तो हम इनेबल लाइव प्रीव्यू को अनचेक कर देंगे। अब अगर हम माउस ओवर करेंगे तो देखें अब हमारा कोई भी प्रीव्यू डिस्प्ले नहीं हो रहा, ना हेडिंग्स में ना ही डिज़ाइन में। वापस हम चेक करते हैं और फिर हम इसका रिजल्ट देखते हैं। इनेबल लाइव प्रीव्यू ओके कर देते हैं। जैसे हम इनेबल लाइव प्रीव्यू करेंगे तो ये देखें लाइव प्रीव्यू डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरीके से हमारे पास एक और ऑप्शन है इसमें, अपडेट डॉक्यूमेंट कंटेंट वाइल ड्रैगिंग। ये नाम से जाहिर है कि कंटेंट का मतलब होता है टेक्स्ट या दूसरे इमेजेस ऑब्जेक्ट्स वगैरह, यानी किसी ऑब्जेक्ट को जब हम ड्रैग करें, किसी ऑब्जेक्ट को, अब ये ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी पिक्चर, कोई भी शेप, क्लिप आर्ट या डायग्राम, चार्ट, कोई भी चीज़ हो सकती है। यानी जब आप किसी इमेज या शेप वगैरह को मूव करें तो आपका जो डॉक्यूमेंट का कंटेंट है वो अपडेट हो या नहीं हो। अगर मैं इसको चेक करूंगा, यानी मैं इसको क्लिक कर दूंगा इस चेक बॉक्स को, तो होगा क्या, जब मैं कोई शेप बना के, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं शेप बना लेता हूँ, इंसर्ट में चला गया और शेप बना लेते हैं या कोई पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं, और अब जब मैं इसको मूव करूँगा तो आप देखिए यहाँ पे इसका कोई भी साया नहीं बन रहा। पहली बात, ये खुद हमें मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक बात। दूसरा, अगर मैं इसको यहाँ से रेप टेक्स्ट में आके स्क्वायर कर दूं, अब मैं अगर मूव करूंगा तो आप देखें जैसे मैं इसको मूव करता जा रहा हूं तो उसके साथ टेक्स्ट भी मूव हो रहा है, यानी अपडेट हो रहा है कंटेंट। और इससे हमें पता चल रहा है कि हमारे ड्रैगिंग के का जो इफेक्ट है वो टेक्स्ट पे क्या हो रहा है, वो हमें रियल टाइम में या हमें वो सही नज़र आ जाएगा कि हम ड्रैग करते जा रहे हैं तो हमारा जो कंटेंट है वो कैसे डिस्प्ले होगा। लेकिन अगर हम स्क्वायर नहीं रखते, फॉर एग्जांपल हम बिहाइंड टेक्स्ट वगैरह कर दें या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दें, तो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमें मूव होता हुआ दे रहा है खुद। लेकिन अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, अब क्या होगा, जब मैं इसको मूव करूंगा तो आपको नजर आएगा इसका साया, यानी एक्चुअल ऑब्जेक्ट लेकिन मूव नहीं हो रहा। ये तब मूव होगा जब आप माउस यानी का जो क्लिक की वर्ड छोड़ेंगे, माउस का लेफ्ट बटन आप छोड़ेंगे तो ये देखें, यानी ड्रैगिंग तो आपको पता होगा कि लेफ्ट बटन हम होल्ड डाउन करते हैं और फिर माउस को मूव करते हैं। तो आप देखें ये जो ऑब्जेक्ट है वो स्टैटिक हमें नज़र आ रहा है और उसका जो साया है वो मूव हो रहा है, और जब हम छोड़ेंगे तो फिर वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे आ जाएगा, वरना एक्चुअली। और अगर हम इसको रेक्टेक्स पे क्लिक करके स्क्वायर करते हैं या टाइट कर लेते हैं तो आप जब मूव करेंगे तो आप देखें ड्रैगिंग के साथ कंटेंट अपडेट नहीं हो रहा। अब देखें जब मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो कुछ भी टेक्स्ट को नहीं हो रहा, देखें कुछ भी नहीं हो रहा। मैं जब छोड़ूंगा तो फिर कंटेंट अपडेट होगा, यानी ड्रैगिंग के साथ कंटेंट अपडेट नहीं होगा। और अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा, ओके कर दूंगा, अब आप देखिए मैं इसको मूव कर रहा हूँ, ये देखें। तो ये इसका तरीका था, ये काम था इसका ऑप्शन का। उसके बाद हमारे पास
स्क्रीन टिप स्टाइल है। सबसे पहले मैं आपको समझा दूंगा स्क्रीन टिप क्या होता है। स्क्रीन टिप जब आप किसी भी कमांड के ऊपर माउस ओवर करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं पेस्ट के ऊपर माउस ओवर करता हूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेस्ट कंट्रोल वी ऐड कंटेंट ऑन द क्लिपबोर्ड टू योर डॉक्यूमेंट, यानी कमांड का नाम है, कमांड का शॉर्टकट है और उसका डिस्क्रिप्शन है। इसी तरीके से मैं बोल्ड पे लेके आता हूँ तो आप देखिए कंट्रोल बी और बोल्ड कमांड का नाम है मेक योर टेक्स्ट बोल्ड, और इस कमांड का नाम आइटैलिक है, इसका शॉर्टकट कंट्रोल आई है, और इटैलिसाइज योर टेक्स्ट, इस कमांड का नाम अंडरलाइन है, कंट्रोल यू इसका शॉर्टकट है अंडरलाइन योर टेक्स्ट। तो ये टूल टिप है, ये जो माउस ओवर करने से एक टिप्स जाहिर हो रहे हैं, दे आर कॉल्ड टूल टिप्स। टूल टिप्स में कमांड का नाम और उसका शॉर्टकट है और उसकी उस फीचर की या उस कमांड की डिस्क्रिप्शन भी है। तो इस स्क्रीन टिप को अगर हम चाहते हैं कि ये जाहिर ना हो तो हम डोंट शो स्क्रीन टिप पे क्लिक करेंगे, डोंट शो स्क्रीन टिप्स चूज करेंगे इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से और ओके कर देंगे। अब जब माउस ओवर करेंगे तो ये स्क्रीन टिप जाहिर नहीं हो रहा। देखिए पेस्ट में मैंने माउस ओवर किया लेकिन स्क्रीन टिप नहीं आ रहा। कट पेस्ट फॉर्मेट पेंटर बी आई यू, किसी भी फीचर या कमांड पे जब माउस ओवर किया जा रहा है तो फीचर डिस्क्रिप्शन अब नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने यहाँ से डोंट शो स्क्रीन टिप्स ऑप्शन चूज किया है इस मेन्यू से। अगर हम चाहते हैं कि स्क्रीन टिप तो भले जाहिर हो लेकिन उनमें डिस्क्रिप्शन जाहिर ना हो तो हम क्या करेंगे, इसको ऑप्शन को रखेंगे शो डोंट शो फीचर डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप, यानी स्क्रीन टिप में फीचर का डिस्क्रिप्शन जाहिर ना हो। जब मैं पेस्ट पे माउस ओवर करूंगा तो देखें पेस्ट का कमांड का नाम और उसका शॉर्टकट है, बोल्ड है कमांड का नाम और उसका शॉर्टकट, जस्ट कमांड नेम, यानी जो डिस्क्रिप्शन है वो स्क्रीन टिप में नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमने डोंट शो फीचर डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप ऑप्शन चूज किया है। अगर हमें दोनों चाहिए शो फीचर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन टिप तो हम इस पे क्लिक कर देंगे और ओके करेंगे। अब फीचर का डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगा और सारा जैसे पहले था वैसे ही हमारे स्क्रीन टिप जो है वो डिस्प्ले हो रहे हैं। ओके नेक्स्ट इज पर्सनलाइज योर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अगर आप यूजर नेम देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा है राशिद अली राजपर और ये आर हम इनिशियल्स हैं, तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल मैं राशिद अली कर लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ। तो मतलब ये हमारा डॉक्यूमेंट जो है पर्सनलाइज हो सकता है। ठीक है, ये जब हम अपना एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो नेक्स्ट टाइम राशिद अली लिखा आ जाएगा। अच्छा, उसके अलावा अगर आप यहाँ पे ऑफिस की थीम देखें, ऑफिस का बैकग्राउंड देखें तो ऑफिस की थीम इस वक्त मेरी वाइट है लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कलरफुल होती है। ये तो हमने इसको वाइट रखा हुआ है, अब कलरफुल है। आप यहाँ पे इस थीम को देखें, कलरफुल हो चुकी है और बैकग्राउंड इसका यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा सर्कल्स एंड डिफरेंट। तो ये चीज़ें भी आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कैलीग्राफी रखता हूँ और ओके कर देता हूँ। ये देखिए कैलीग्राफी आ चुकी है। और अगर मैं यहाँ से सर्कल्स एंड सर्किट करता हूँ तो ये सर्किट्स डिस्प्ले होंगे यहाँ पे। और इसी तरीके से आप कोई भी यानी बैकग्राउंड जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं एमएस ऑफिस का। उसके अलावा यहाँ से अगर कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो आप नो बैकग्राउंड कर दें और ओके कर दें। बैकग्राउंड आपको देखें आप ख़त्म हो चुका है। और इसी तरीके से अगर रखना चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो बैकग्राउंड होता है एमएस ऑफिस में, एमएस ऑफिस के वर्ड में वो होता है सर्कल्स एंड स्टेप्स, तो हम रख के ओके कर देते हैं। और थीम कलरफुल होती है लेकिन आपके पास थीम में 3 ऑप्शन है। एक, आप इसको डार्क ग्रे कर सकते हैं। आप देखिए आपका पूरा वर्ड जो है हर चीज़ आपकी डार्क ग्रे हो चुकी है। पहले ये हर चीज़ ब्लू थी, अब ये डार्क मेन्यू वगैरह हर चीज़ ये डार्क हो चुके हैं। अगर आप वाइट रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से वाइट रखेंगे और ओके कर देंगे। वाइट थीम हो चुकी है। और इसी तरीके से अगर आप जो है कलरफुल रखना चाहते हैं तो आप कलरफुल रख सकते हैं। अच्छा, इसकी और अब आते हैं हम स्टार्टअप ऑप्शंस पे। देखें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स का बटन। ये तो आपको बताएगा कि आप जो है अगर डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स रखना चाहें तो आप सेटिंग्स में चले जाएंगे और फिर ऐप्स और उसके डिफ़ॉल्ट ऐप्स रखेंगे।
और बाकी जो ऑप्शन हैं, टेल मी इफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज नॉट द डिफॉल्ट प्रोग्राम फॉर व्यूइंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जांपल आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, डीओसी है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि जिसको ओपन करने का प्रोग्राम उसको ओपन करने का जो डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम है वो एम एस वर्ड नहीं है बल्कि वर्ड पैड है। तो आपको एम एस वर्ड बताएगा ये वर्ड पैड है या कोई और एप्लीकेशन है, तो आपको एम एस वर्ड बताएगा अगर आपको वर्ड के साथ ओपन करेंगे उस फाइल को, तो कि यानी ये प्रोग्राम जो है वो ओपन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ नॉट डिफ़ॉल्ट, और आप उसको डिफ़ॉल्ट कर भी सकते हैं। नेक्स्ट इज ओपन ईमेल अटैचमेंट एंड अदर अपडेटेबल अनएडिटेबल फाइल्स इन रीडिंग व्यू। देखिए, अगर आपका कोई फाइल प्रोटेक्टेड है या ईमेल अटैचमेंट है, तो वो फाइल आपका रीडिंग व्यू में डिस्प्ले होता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप चाहते हैं कि वो फाइल रीडिंग व्यू में ना आए तो आप इस ऑप्शन को अनचेक कर दें। शो स्टार्ट स्क्रीन व्हेन दिस एप्लीकेशन स्टार्ट, यानी आपको पता है कि जब हम एम एस ऑफिस को एम एस वर्ड को स्टार्ट करते हैं तो इसका स्टार्टअप स्क्रीन आ जाता है, यानी ये जो आप फाइल पे क्लिक करते हैं तो स्टार्टअप स्क्रीन आता है। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं आपको ये ऑप्शन करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने वर्ड ओपन किया तो इस वर्ड में डायरेक्ट डॉक्यूमेंट नहीं आया बल्कि स्टार्टअप स्क्रीन आया है। अगर आपको ये स्टार्टअप स्क्रीन नहीं चाहिए तो आप क्या करें, आप चाहते हैं कि स्टार्टअप स्क्रीन नहीं आना चाहिए तो आप क्या करें, ऑप्शंस में चले जाएं और फिर इसको अनचेक कर दें और ओके कर दें। अब हम इसको ओपन करके देखते हैं। एक मिनट, विंडो आर विनवर्ड, आप देखें जो स्टार्टअप स्क्रीन अपीयर हो रहा था अब वो अपीयर नहीं हो रहा। अच्छा, दूसरा जो ऑप्शन था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी सेशन ओपन करता हूँ। अब देखें ये जो मेरा सेशन 6 है ये रीड मोड में ओपन हुआ है, रीडिंग मोड में ओपन हुआ है। ये असल में रीड मोड है, ठीक है, रीड मोड है, ये रीड मोड में ओपन हुआ। प्रिंट आउट में भी आप बाद में रख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं आप डॉक्यूमेंट जो है हमारा डायरेक्ट प्रिंट आउट में आए, रीड मोड में ना आए, तो आप क्या करें, और फाइल में आए, ऑप्शंस में आ जाएं और इस ऑप्शन को अनचेक कर दें। अब इन फाइल्स को आप ओपन करके देखें। फाइल ओपन सेशन 6। अब ये देखें डायरेक्ट प्रिंट लेआउट में ये डॉक्यूमेंट हमारा अपीयर हुआ, रीडिंग व्यू मोड में रीड मोड में अपीयर नहीं हुआ। तो अगर आप अनचेक कर देंगे इसकी सेटिंग, ये चाहते हैं भले रीड मोड में आना चाहिए, तो आप इस पे क्लिक कर दें, ओके कर दें। अब आप दोबारा ओपन करके देखें किसी भी फाइल को, तो ये आपका डॉक्यूमेंट रीड मोड में ओपन हो गया। ठीक है, तो ये हमारे थे स्टार्टअप ऑप्शंस। अभी जो रियल टाइम कोलाब्रेशन ऑप्शंस हैं ये क्या हैं, ये एमएस वर्ड 2016 में न्यू सेक्शन है, आपको दूसरे वर्जन्स में ये सेक्शन नहीं मिलेगा। अब ये क्यों यूज़ होता है, आपको ये बताता चलूँ कि आप डॉक्यूमेंट्स एक सेव जब करते हैं तो सेव करने के लिए एक तरीका आपके पास है या एक ऑप्शन आपके पास है कि आप अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर के लोकल हार्ड ड्राइव वगैरह में सेव कर सकते हैं। दूसरा तरीका है आप वन ड्राइव पे डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट वन ड्राइव पे सेव करते हैं तो आपके पास एक चॉइस है कि आप लोगों से वो डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं ताकि वो आपसे कोलाब्रेशन में काम कर सके उस डॉक्यूमेंट पे, यानी एक ही डॉक्यूमेंट पे लोग काम कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप काम नहीं भी करवाना चाहते उस डॉक्यूमेंट पे तो जस्ट आप उसको ये करेंगे कि उनसे शेयर करेंगे और शेयर करते वक्त उनको रीड मोड की रीडिंग की परमिशन देंगे, यानी आपको जो परमिशन की सेटिंग आप करेंगे वो सिर्फ रीड की करेंगे। तो मतलब ये हमारे पास वन ड्राइव में ऑप्शन होता है कि हम डॉक्यूमेंट जब शेयर करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट अलो यानी
एडिट करें या रीड ओनली करें, क्या ऑप्शंस रखें। अगर आप एडिटेबल डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं जो कि बहुत सारे लोग उस पर काम करें, मैंने एक डॉक्यूमेंट मैंने सेव किया हुआ है, ओपन करते हैं। ये जो टेस्ट फाइल है ये मेरा वन ड्राइव, आप देख सकते हैं कि ये सारे फाइल्स मेरे कोई ई में है, कोई डेस्कटॉप पे है, यानी हर फाइल, तमाम फाइल्स हमारे यानी हमारे जो लोकल ड्राइव है, लोकल हार्ड ड्राइव है उस पे पड़े हैं। लेकिन ये जो फाइल है टेस्ट 11/5/18 ये वन ड्राइव पे फाइल्स पड़ा है, वन ड्राइव पे पड़ा है। अगर मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ तो जाहिर सी बात है वन ड्राइव से आएगा तो थोड़ी देर लगाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये हमारे कंप्यूटर में फाइल नहीं है। अब ये देखें फाइल आ चुका है, और अगर मैं किसी से शेयर करना चाहूँ, इसको शेयर पे क्लिक करूँगा और जिससे भी मैंने शेयर किया हुआ होगा डॉक्यूमेंट क्या होगा, उस के नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। इसी तरीके से मैं अगर किसी बंदे को इनवाइट करना चाहता हूँ इस डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए, तो मैं इस पे उसकी ईमेल दूंगा और फिर यहाँ से मैं ऑप्शन चूज करूँगा कि ये सिर्फ देख सकता है या एडिट भी कर सकता है। तो आप उस पर्सन की ईमेल देंगे, माइक्रोसॉफ्ट की यानी हॉटमेल की, आउटलुक की, लाइव की, जो भी ईमेल है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे और फिर कैन एडिट या कैन व्यू, यानी एडिट कर सकता है या व्यू भी कर सकता है, और आप मैसेज भी दे सकते हैं और फिर शेयर पे क्लिक कर देंगे। और जब ऑटोमेटिकली शेयर चेंजेस और जो चेंजेस हैं वो हमारे ऑटोमेटिक शेयर हो, उसके लिए हमेशा के लिए वो या हमसे पूछा जाए या कभी भी ना हो, और हम अगर किसी को लिंक देना चाहें तो हम यहाँ से हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे और यानी हम लिंक जनरेट करा सकते हैं। और यहाँ से लिंक, गेट अ लिंक, ये हमारे डॉक्यूमेंट की लिंक है। अगर मैं आपको ये लिंक दे दूँ तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। ओके, तो जब दो या कोई भी पर्सन इस डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस कर रहा है तो उसके नाम वगैरह अगर आप चाहते हैं जाहिर हो, ये व्हेन वर्किंग विद अदर्स आई वांट टू ऑटोमेटिकली शेयर माय चेंजेस, वही ऑप्शन है। यानी जब मैं काम कर रहा हूँ दूसरे लोगों के साथ कोलाबोरेशन में, तो जो चेंजेस मैं करूँ तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे लोगों में को पता चले, येस, ऑलवेज, नो, नेवर या आस्क मी। ये ऑप्शन है कि अगर आप चेंजेस जो करना चाहते हैं शेयर डॉक्यूमेंट पे वो अपीयर कैसे हो। और शो नेम्स ऑन प्रेजेंस फ्लैग्स, ये आपने देखा होगा कि जब आप यानी व्हाट्सएप पे या मैसेज वगैरह करते हैं तो आपको नज़र आता है कि समवन इज टाइपिंग, तो ये बस बेसिकली रियल टाइम कोलाबोरेशन होता है या कम्युनिकेशन होता है। एट ए टाइम आपको पता चलता है कि कोई टाइप कर रहा है, या स्काइप पे आप मैसेज वगैरह कर रहे होते हैं तो स्काइप पे भी पता चलता है कि कोई मैसेज टाइप कर रहा है। एमएस वर्ड में इस ऑप्शन का मतलब ये होता है कि जब कोई टाइप कर रहा है तो उसका नाम भी डिस्प्ले हो नीचे के, यानी ये फला ने ये फला एडिट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शन थे जनरल के। आते हैं डिस्प्ले पे। डिस्प्ले में हमारे पास काफ़ी ऑप्शन हैं। शो वाइट स्पेस बिटवीन पेजेस इन प्रिंट लेआउट व्यू। आप देखें जब मैं प्रिंट लेआउट करूँगा तो वाइट स्पेस शो होगा। अब यानी मैं इसको समझाने के लिए मैं सबसे पहले तो आप प्रिंट, अगर रीड मोड में ये डॉक्यूमेंट तो आप प्रिंट लेआउट में ले आएँ। प्रिंट लेआउट में जैसे डॉक्यूमेंट आ गया तो आप क्या करें, आप यहाँ पे नीचे आप देखें तो ये थोड़ा स्पेस आपको नज़र आ रहा है, ये वाइट स्पेस है यानी प्रिंट आउट में। और अगर आप चाहते हैं ये स्पेस नज़र ना आए तो आप, ठीक है, ये आप देखें यहाँ पे डबल क्लिक टू हाइड वाइट स्पेस, यानी इस पर डबल क्लिक करके भी हाइड कर सकते हैं। लेकिन ये डिफर आप नहीं चाहते कि डॉक्यूमेंट हमारे डॉक्यूमेंट्स में ये स्पेस होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम डिस्प्ले में आएंगे और इस ऑप्शन पे या इस चेक बॉक्स पे या इस चेक बॉक्स को अनचेक कर देंगे और ओके कर देंगे। अब देखें आपका ये जो वाइट स्पेस था वो ख़त्म हो चुका है, सिर्फ एक लाइन हमें नज़र आ रही है, लेकिन हमारा जो वाइट स्पेस है वो ख़त्म हो चुका है। इसी तरीके से
अगर हम चाहते हैं ये वाइट स्पेस होना चाहिए तो हम इसको डिस्प्ले में जाके इस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। अब ये वाइट स्पेस हमारा वापस आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्प्ले में शो हाइलाइटर मार्क्स। ये क्या है, अगर आपने कोई चीज़ हाईलाइट की है, फॉर एग्जांपल मैंने इस चीज़ को हाईलाइट किया, फिर इस चीज़ को हाईलाइट किया, ये कभी कभी हम चाहते हैं कि ये हाईलाइट हम करें, लेकिन बाद में हम चाहते हैं कि ये हाईलाइट भले रहने देते हैं लेकिन डिस्प्ले ना हो, यानी हम हाईलाइट ख़त्म नहीं करते एक्चुअली, लेकिन हम चाहते हैं ये हाईलाइट्स डिस्प्ले ना हो। तो हम डिस्प्ले में आएंगे और ये जो शो हाईलाइट मार्क्स, इसको अनचेक कर देंगे और ओके कर देंगे। आप देखें हाइलाइट्स जो मैंने कुछ लाइंस की थी, हाईलाइट की थी, वो अनहाईलाइट हो गई। अनहाईलाइट एक्चुअल में तो नहीं हो गई हैं, लेकिन ये सिर्फ हाईलाइट इनका हिडन हुआ है। बाद में जब हम शो करेंगे तो वापस हमारा जो हाईलाइट है, हाईलाइट लाइंस हैं, वो अपीयर हो जाएंगी। ओके कर देते हैं। इसी तरीके से हमारे पास डिस्प्ले में नेक्स्ट ऑप्शन है शो डॉक्यूमेंट टूल टिप ऑन ओवर, यानी डॉक्यूमेंट का जो टूल टिप है वो ओवर पे डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, तो वही टूल टिप जो होता है जैसे मैंने आपको इस जनरल में कराया, उसको ओवर पे डिस्प्ले करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। हमारे पास काफ़ी और ऑप्शंस हैं। इसके लिए मैं एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ। देखिए, मैं अगर कोई भी टाइपिंग कर रहा हूँ, अगर मैं स्पेस देता हूँ, फॉर एग्जांपल माय नेम इज राशिद अली, एंटर प्रेस करता हूँ, फिर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर, टैब टैब नेम टैब टैब कोर्स। मैं चाहता हूँ ये जो कैरेक्टर वाइट स्पेस कैरेक्टर हैं, यानी एंटर स्पेस बार टैब, ये मुझे शो कराने हैं। तो एक तो तरीका ये है कि हम फाइल में चले जाते हैं, ऑप्शन में चले जाते हैं और यहाँ से डिस्प्ले में से शो ऑल फॉर्मेटिंग मार्क्स करेंगे। तो इससे क्या होगा, सारे मार्क्स शो होंगे हमारे जितने भी ये हैं। इसमें हमारा टैब कैरेक्टर है, स्पेस है, पैराग्राफ मार्क है, हिडन टेक्स्ट है और ऑप्शनल हाइफन है और ऑब्जेक्ट एंटर्स हैं। ओके करेंगे तो देखें पैराग्राफ मार्क इंटर जब प्रेस करते हैं तो उसके लिए होता है, ये पैराग्राफ मार्क है यहाँ पे, ये जो क्यू की शेप की तरह, और स्पेस की जो साइन है वो डॉट है और टैब की ये एरो है। तो हमने जहाँ पे स्पेस दिया है, स्पेस डॉट से इंडिकेटेड है और ये इंटर इस साइन से, जिसपे मैंने माउस ओवर किया हुआ है, साइन से डिस्प्ले है और टैब एरो से इंडिकेटेड है। मैंने 2 टैब दिए थे, 2 एरो हैं। अगर मैं वन बाय वन, अच्छा इंटर वगैरह ये जो साइंस हैं आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो तमाम साइंस जो है वो आ जाएंगे। इसी तरीके से डिस्प्ले में अगर आप चाहते हैं सिर्फ टैब कैरेक्टर डिस्प्ले हो, इसको आप टिक कर दें, ओके कर दें, तो सिर्फ टैब के कैरेक्टर जो होंगे वो डिस्प्ले होंगे। अगर आप टैब के कैरेक्टर डिस्प्ले नहीं करना चाहते तो आप डिस्प्ले में जाके इसको अनचेक कर दें, टैब के कैरेक्टर आपके नहीं आएंगे। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं स्पेसेस डिस्प्ले हो तो आप स्पेस पे क्लिक करें। अब स्पेसेस का साइन आपको नज़र आ रहा होगा, डॉट डॉट डॉट, तो ये जहाँ जहाँ पे आपने स्पेस दिया होगा तो उस वहाँ पे आपके डॉट डिस्प्ले होंगे। अगर हम स्पेस के साइंस नहीं चाहिए हमें, तो हम डिस्प्ले में जाएंगे और स्पेस को हटा देंगे और क्लिक ओके कर देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा है डिस्प्ले में पैराग्राफ मार्क अगर हमें चाहिए तो। इसी तरीके से अगर हमें सब चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम ये पे यूं भी क्लिक कर सकते हैं। अब ये जो हिडन टेक्स्ट है ये क्या है, ये देखें, हम टेक्स्ट लेट से कुछ टेक्स्ट हाइड कर लेते हैं। ज़ाहिर सी बात है जब कोई टेक्स्ट आप हाइड करते हैं तो वो आपको नज़र नहीं आएगा। मैं यहाँ पे कोई भी एक वर्ड लिखता हूँ, दिस इज हिडन
टेक्स्ट। अब मैं इसको हाइड करता हूँ। कैसे हाइड करूँगा? यहाँ पे आप क्लिक करें, फ़ोन के सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, आप इस पे हिडन पे क्लिक कर दें और ओके कर दें। दिस इज हिडन टेक्स्ट, वो आपका गुम हो गया। लेकिन आपके पास ये ऑप्शन है कि हिडन टेक्स्ट आपका डिस्प्ले हो, तो आप क्या करेंगे, हिडन टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और हिडन टेक्स्ट कैसे डिस्प्ले होगा, अंडरलाइंस होगा। मैं इसको हटा देता हूँ सबको और सिर्फ हिडन टेक्स्ट को लेके आता हूँ। हिडन टेक्स्ट, दूसरा टेक्स्ट तो आपका अंडरलाइन नहीं है, लेकिन ये जो हिडन टेक्स्ट है वो डॉटेड अंडरलाइन है ऑटोमेटिक। अगर आप इस हिडन टेक्स्ट को जाहिर नहीं करना चाहते तो आप इसको अनचेक कर दें और ओके कर दें, हिडन टेक्स्ट आपका शो नहीं होगा। इसी तरीके से जो है हमारे पास ऑप्शन हाइफिन्स हैं, यानी आमतौर पे जब आप हाइफिन्स कॉलम्स वगैरह पे या टेबल्स में काम करते हैं और टेक्स्ट पूरा नहीं आ पाता तो दो आधा वर्ड एक पे आधा वर्ड दूसरे लाइन पे चला जाता है, तो ये जो है एक बिग जो बड़े वर्ड्स होते हैं तो हाइफिन्स आ जाते हैं। तो वो शो हो या ना हो। उसके अलावा ऑब्जेक्ट एंचर्स क्या है, आप डिस्प्ले में से ऑब्जेक्ट एंकर पे हम क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। अब ऑब्जेक्ट एंकर का कब डिस्प्ले होगा, जब आप कोई शेप बनाएंगे, ये शेप है और आप देखें इसके साथ एक ऑब्जेक्ट एंकर बना हुआ है। मैंने माउस ओवर किया तो इसमें लिखा हुआ है कि ये ऑब्जेक्ट एंकर है। या अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप इसको चेक करेंगे और अगर डिस्प्ले नहीं करना चाहते तो आप इसको अनचेक कर देंगे। हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपका ये ऑब्जेक्ट एंकर नहीं आएगा। इसी तरीके से जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो तो मैंने आपको करा लिया, शो ऑल फॉर्मेटिंग। अब ये ऑप्शंस क्या है, प्रिंट ऑप्शंस, ये आपके बेसिकली प्रिंट में है। सबसे पहले आप जो शेप्स और पिक्चर्स आपने डॉक्यूमेंट में बनाई हैं, फॉर एग्जांपल आपने ये जो मैंने स्टार अभी बनाया, आपने कोई इमेज रखा हुआ है, अगर आप चाहते हैं वो तमाम चीज़ें प्रिंट ना हो, यानी हमारी ड्राइंग जो शेप्स हैं हमारा सिर्फ टेक्स्ट प्रिंट हो, तो आप इसको अनचेक कर दें। अब ओके करेंगे और आप प्रिंट करके आप देख लें तो आपका सिर्फ टेक्स्ट प्रिंट होगा, जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो प्रिंट नहीं होंगे। अमूमन हम दोनों ही करना चाहते हैं तो हम इसको क्लिक कर देते हैं, चेक कर लेते हैं। और प्रिंट बैकग्राउंड कलर्स एंड इमेजेस, अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि जब आप कोई भी जो है, अब देखें एक मैं आपको दोनों ऑप्शंस करा देता हूँ। मैं यहाँ से कोई भी शेप इंसर्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मैंने शेप इंसर्ट किया। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। प्रिंट करने से आपको पता है फाइल में जाएं, प्रिंट करें। जब मैं प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में भी हमें नज़र आ रहा है कि ये शेप पर भी प्रिंट होगी। लेकिन अगर मैं इस ऑप्शंस में से अगर इसको अनचेक कर देता हूँ, मैं प्रिंट ड्राइंग क्रिएटेड इन वर्ड पे, अब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो मेरे जो इमेजेस होंगे, ये देखें स्टार का शेप था वो नहीं प्रिंट में नहीं आ रहा, प्रिंट प्रीव्यू में नहीं आ रहा, इसका मतलब ये प्रिंट नहीं होगा। इसी तरीके से जो ऑप्शन था, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बैकग्राउंड रखता हूँ या कोई मैं कलर पेज का कलर दे देता हूँ, डिज़ाइन में आ गया और यहाँ से पेज कलर दे देते हैं। ये जो कलर है ये सिर्फ हमारे पेज का है, ये एक्चुअली आपके पेज का कलर प्रिंट नहीं होगा। आप जब प्रिंट करेंगे तो ये आपका वाइट पेज ही प्रिंट होगा। लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप अगर चाहते हैं बैकग्राउंड आपका प्रिंट हो तो आप क्या करें, ऑप्शन में चले जाएं और डिस्प्ले और फिर इस पर क्लिक कर दें तो आपका बैकग्राउंड कलर और इमेजेस भी डिस्प्ले होंगे। इसी तरीके से प्रिंट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, यानी डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन जो है, यानी आथर कौन सा है, साइज क्या है और सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसकी लोकेशंस क्या है, बहुत सारी डिटेल होती है डॉक्यूमेंट की, वो प्रिंट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं आपके डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज भी प्रिंट हो जाएं डॉक्यूमेंट प्रिंट के आपके कंटेंट के साथ, तो आप इस पर क्लिक कर दें। प्रिंट हिडन टेक्स्ट को भी प्रिंट करना है तो आप इस पर क्लिक कर दें। अपडेट फील्ड्स बिफोर प्रिंटिंग, यानी जो फील्ड्स बनाई हैं आपने, यानी मैक्रोस की या कोई भी फील्ड है तो वो अपडेट हो जाए तो आप इस पर क्लिक कर दें। अपडेट लिंक्ड डेटा बिफोर प्रिंटिंग, जो लिंक्ड डेटा है वो भी अपडेट होकर प्रिंट हो तो आप इसको इस पर भी क्लिक कर दें। ठीक है, तो हमने आज वर्ड ऑप्शंस में दो जो है वो टैब किए हैं, एक जनरल
ऑप्शन और दूसरा डिस्प्ले। हम नेक्स्ट क्लास में प्रूफिंग, सेव और एडवांस करेंगे।